साथियों, एक माहौल को फिर दोबारा से यहां से लेकर चलते हैं कि अजब नहीं कि तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं है कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध फिर वो पनीर हो जाए, और हिकारत से ना देखा करो मवालियों को, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। इसी लबो लहजे के एक मशहूर शायर हमारे बीच उपस्थित हैं। मुझे एक ये वाक़या याद आता है कि जैसे सर्दियां होती हैं तो बहुत सारी हमारी कंडोलेंस भी होती हैं बाबूजी। ऐसे ही सर्दियों में जैसे हम मुशायरा करा रहे हैं, सर्दियों में आमतौर पर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो स्कूल बंद हो जाते हैं। तंसीर भाई, तस्लीम भाई, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो स्कूल कॉलेज कुछ दिन के लिए 10-5 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही गांव का नज़ारा था कि स्कूल को बंद कर दिया गया कि सर्दी है भाई, आप घर जाइए। तो छुट्टी हो गई है। क्यों हो गई है कि भाई एक बुजुर्ग साहब थे, वो हमारे गांव के मुअज्जिज़ थे, वो ख़त्म हो गए हैं और आप बच्चे सब घर चले जाएं। रास्ते में जब वो गुजर रहे थे तो एक चौपाल पर 4 बुड्ढे बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। बच्चे उन्हें देखे, मुस्कुराए, फिर जोर से हंसे। उन्होंने चारों ने देखा कि यार बच्चे क्यों हंसे, लेकिन वो जैसे उनको क्रॉस करने लगे तो बीच में चुप हो गए, और जैसे ही पार करा तो फिर हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, याओ शैतानो, हमें देख के क्यों हंस रहे थे? तो नरेश रमेश से बोला, बाबूजी ये रमेश यूं कह रहा था, देख बे देख 4 चुट्टी हुक्का पी रही हैं। बिल्कुल इसी लबो लहजे के तंजो मिजाह के वो शायर जिनका आमद आज हमारे बीच हमारी गुजारिश पे हुआ, हमारे मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की स्टेज ही नहीं बल्कि दुनिया के 20 मुल्कों में काव्य पाठ किया है। अपनी शायरी से, अपने लहजे से ओतप्रोत किया है। रुड़की से हमारे बीच मौजूद हैं मेरे बड़े भाई सिकंदर हयात गड़बड़ साहब। मैं डॉक्टर पॉपुलर मेरिटी साहब के इन 4 मिसरों से दावत सुखन दे रहा हूं कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, महबूब वादा करके भी ना आया दोस्तों, क्या क्या न देखो हमने किया उसके प्यार में, मुर्गे चुरा कर लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। एक जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम करें, स्वागत करें। डायस पर सिकंदर हयात गड़बड़ साहब रुड़की से हमारे बीच पधारे हैं। आइए हजरात, उत्तराखंड की सरजमी रुड़की से मंगवाया गया हूं। मेरे शहर के बीच से गंगा मैया निकलती है। हमारे वजीर आजम ने गंगा को साफ करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, अगर सच्ची बात हो तो एक एक शख्स की मैं ताली चाहूंगा, दुआ चाहूंगा। भला जब मैं पेश करता हूं कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। और नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। आहा आहा, वाह वाह। कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। और नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। और दोस्तों, मेरा छोटा बेटा जब उसने बीए किया, मुझसे मालूम करने लगा कि पापा आगे क्या करना चाहिए मुझे, मैं पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे कि और थोड़ा बखिल बन जाते, और थोड़ा बखिल बन जाते, कातिलों की दलील बन जाते, और थोड़ा बखिल बन जाते, कातिलों की दलील बन जाते, झूठ में भी तुम्हें महारत है, बेटा तुम भी वकील बन जाते। वाह वाह, एक बार फिर कि और थोड़ा बखिल बन जाते, कातिलों की दलील बन जाते, झूठ में भी तुम्हें महारत है, बेटा तुम भी वकील बन जाते। और दोस्तों, पेश करता हूँ 4 में से मतलब जमाइए कि मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूँ। कसम खुदा की, मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मैं नेता हूँ, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद करता हूँ। वाह वाह वाह।
वाह वाह। और हजरात, अब नौजवानों की बात कर ली जाए, मुझे अपना ये पेश करता हूं 4 मिसरे कि जहनो दिलो जिगर से मैं लूज हो रहा हूं, जहनो दिलो जिगर से मैं लूज हो रहा हूं, अपने ही दिल के हाथों मिसयूज हो रहा हूं। जहनो दिलो जिगर से मैं लूज हो रहा हूं, अपने ही दिल के हाथों मिसयूज हो रहा हूं। और दिल तुझसे बेलगाऊं या तेरी वालदा से, ये सोचकर मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं। वाह वाह भाई वाह। और आजाद कि मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नम कर दिया, मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नम कर दिया। ईद के दिन उसने रो रो कर मुहर्रम कर दिया। मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नम कर दिया। ईद के दिन उसने रो रो कर मुहर्रम कर दिया। और 4 शादी की भला सुन्नत अदा कैसे करूं, एक ही बीवी ने मेरे नाक में दम कर दिया। और पेश करता हूं कि गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है, गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है। हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है, गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है। हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंतल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। वाह वाह। और हजरात कि बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा, बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा। माशूक है मेरा तो कोई शेर नहीं है, बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा। माशूक है मेरा तो कोई शेर नहीं है। बचपन में तुझे छेड़ा था, बचपन में फंसी है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। कि बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा। माशूक है मेरा तो कोई शेर नहीं है। बचपन में तुझे छेड़ा था, बचपन में फंसी है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। और हजरात पेश कर रहा हूं एक नज़्म पेश कर छोटी सी कि बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं गुर्दा चुराते हैं। और हजरात एक नज़्म पेश करता हूँ, लज़्ज़त बनाइए। मैंने अपने महबूब से इश्क का इजहार किया, लेकिन उसने क्या समझा पेश करता हूँ, लज़्ज़त बनाइए। कि रातों की नींद उड़ गई, दिन का गया सुकून। इतनी तपिश की जनवरी लगने लगा है जून। रातों की नींद उड़ गई, दिन का गया सुकून। इतनी तपिश के जनवरी लगने लगा है जून। आंखें सुर्ख सुर्ख तो चेहरा भी जर्द है, टूटा है अंग अंग तो सीने में दर्द है। धड़कन भी दिल की बढ़ गई, मन बेकरार है। पूछा ये हसीन से क्या यही प्यार है। सुनकर मेरा सवाल वो शर्मा के रह गई, बेसाख्ता जवाब में इतला के कह गई मालिक बस अब तो आपका परवरदिगार है, मुझको तो शक है आपको डेंगू बुखार है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। एक बार फिर। और हजरात एक नज़्म और पढ़ रहा हूँ, जब नहीं पेश करता हूँ कि हमने बेगम से कहा ये बेहयाई छोड़ दे, इससे होती है हमारी जगहसाई। छोड़ दे मेकअप का चक्कर, छोड़ दे ये तंग जीन्स। कुछ खबर भी है दिखाती है तेरा हर अंग जीन्स। पर कटाने रोज ब्यूटी पार्लर जाना तेरा, ये सुना है न हो गया ना भी दीवाना तेरा।
जाने गड़बड़ इस तरह तू छत पे जाना छोड़ दे, करके फैशन तू हमारा दिल जलाना छोड़ दे। सुन के सारी बात वो गुर्रा की ये कहने लगी, जिस तरह चाहे गुजारेंगे हम अपनी जिंदगी। शायरी अच्छी है तेरी, शायरी की बात क्या, और हमारे सामने तेरी भला औकात क्या। हम तो एमए कर चुके हैं और तू चौथा पास है। हम एक 16 बदन तो किस कदर बकवास है। अपने स्टैंडर्ड को हम हरगिज घटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह। और हज़रात, 4 मिसरे दुआ ये पेश कर रहा हूं कि ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, सभी के लिए दुआ, सभी को दुआ जी जी अता करें। कि ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए। ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए। अब बीवियां 2 जरूरी हैं गड़बड़ियां, एक घर के लिए एक सफर के लिए। कि ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए। अब बीवियां 2 जरूरी हैं गड़बड़ियां, एक घर के लिए एक सफर के लिए। अब मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यार, अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके, हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुंडाया है। हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हमारी देखकर हालत कहा माशूक ने हंसकर, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और आखिरी नज़्म पढ़ के जा चाहूंगा, मैं वही पेश करता हूं दोस्तों, कि एक लीडर से कहा मैंने, इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। एक लीडर से कहा मैंने, इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। हर तरफ है कत्ल गारत, हर तरफ फितना बपा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। लीडरों में बेवफाई का चलन कैसे गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। फिर कहा झुला के मैंने, आप कुछ पागल है क्या, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। करके उनसे गुफ्तगू में सर पकड़ कर रह गया, और अचानक उनका पीए भी वहां पर आ गया। उसने खुश होकर कहा, सर आपके बेटा हुआ, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है।